हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर्स क्या होती है? बेसिकली एरर एरर होती है जैसे कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं। सपोज हम लेंथ मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं और टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी मेजर, देन देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू and measured value. Okay, this is the called error. Difference between actual value and measured value. We also can say actual value is true value. ठीक है। अब देखो, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे हम मेजर करते हैं उस टाइम क्या होता है कि जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। जैसे अपने पास लेंथ मेजर करनी है अपने को, ठीक है, लेंथ। अब देखो, जो अपने पास लेंथ मेजर करने के लिए क्या है, स्केल है, तो स्केल क्या मेजर करता है, सेंटीमीटर के अंदर मेजर करेगा, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये क्या मेजर कर सकता है, 1.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, 1.6 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, 1.7 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। दीज आर द काइंड ऑफ लेंथ। सपोज वी हैव अ पेन जिसकी लेंथ कितनी है, जो लेंथ है उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो कितनी है, सपोज की 6.82 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल लेंथ है। बट जो अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्केल है अपने पास, इससे हम क्या मेजर कर पाएंगे, सिर्फ 6.8 मेजर कर पाएंगे, या फिर हम क्या मेजर कर देंगे, 6.9 मेजर कर देंगे। अगर अपने आप को हमने को देखो 8 से थोड़ी सी ज्यादा है तो क्या बोल देंगे कि 6.9 है। तो स्केल में क्या है ना, स्केल की वजह से क्या आ रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ रही है, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट एरर है, या फिर कुछ एरर हो सकती है जो ह्यूमन मेड एरर होती है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है या जो भी पर्सन इस लेंथ को कैलकुलेट कर रहा है, वो क्या करे, देखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, वो क्या बोल दी इसको 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगी, अपने आप एक एरर बन गई, क्योंकि एक्चुअल जो लेंथ अपने पास क्या है, 6.82 सेंटीमीटर है, बट जो मेजर की गई वो लेंथ क्या आ गई, 6.8 आ गई, 6.9 बोल दिया किसी ने, 6.7 सेंटीमीटर बोल दिया। तो दीज आर दी मेड these are the error made by human or instrument. Okay, so we can say, so whenever we measure any physical quantity like length, time, and temperature, current, etc., then there is difference between measured value and actual value. So this difference known as error. Okay, so this is the formula of error. Actual value minus measured value. अब बात है कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करें। एक्चुअल वैल्यू भी तो हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करेंगे ना। एक्चुअल वैल्यू असल में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। कोई भी मेजरमेंट को हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम कोई भी अगर फाइल बनाते हैं, जैसे अपने पास फाइल वगैरह बना दी जाती है प्रैक्टिकल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं,
अलग अलग मेजरमेंट लिखते हैं कि फर्स्ट मेजरमेंट ये आया, जैसे कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम मेजरमेंट में लेंथ 1.5 सेंटीमीटर आ गई, सेकंड मेजरमेंट में हम बोल देते हैं लेंथ आ गई 1.6 सेंटीमीटर, थर्ड मेजरमेंट के अंदर बोल देते हैं 1.4 सेंटीमीटर, और फोर्थ सेंटीमीटर मेजरमेंट में बोलते हैं 1.5 सेंटीमीटर। देन भी क्या करते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं, और जो ये एवरेज आती है वही क्या होती है, अपनी एक्चुअल वैल्यू होती है बस। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का एक एकमात्र यही तरीका है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू असल में हम कभी कैलकुलेट कर नहीं सकते। एक्चुअल वैल्यू बस क्या है, एक अंदाजा लगाया जाता है, एक एवरेज लिया जाता है कि हम बहुत सा एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करते हैं, जितनी बार रिपीट किया उनका डाटा कलेक्ट करते हैं और उन डाटा से क्या कर देते हैं, एवरेज ले लेते हैं बस। सिंपल सा यही करते हैं, जो एवरेज वैल्यू आती है उसको क्या बोल देते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोल देते हैं। ओके, तो अब आगे लिख देते हैं, जैसे एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, और वी कैन से मीन वैल्यू। ओके, नंबर एक हेडिंग लगा के लिख देते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को डिनोट कर दिया, मान लो मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 एन टाइम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, डिवाइड बाय एन। दिस इज अवर एक्चुअल, दिस इज अवर एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल वैल्यू। फिर आता है नंबर दो, एब्सोल्यूट एरर। एरर इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एक्स से। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये अपने पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे पीछे देखो, ये क्या है, किसी ने x1 मेजर की, एक स्टूडेंट ने, दूसरे स्टूडेंट ने x2 मेजरमेंट के लिया, किसी ने x3 लिया, चौथे ने xn लिया। ठीक है, या फिर हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, हर रिपीटेशन के अंदर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आई। ठीक है, जैसे पहले बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो वैल्यू आ गई x1, सेकेंड टाइम आ गई x2, थर्ड टाइम आई x3, इस तरह एन टाइम्स, इस तरह एन टाइम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और जितनी टाइम बार हमने हमारे पास जो वैल्यूज आई उनका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग बार लिए गए, ये दीज आर क्या है, अलग अलग बार जो अपने पास आए मेजरमेंट है वो है, और ये इनका क्या ले लिया हमने, मीन वैल्यू ले लिया, जो क्या मान ली हमने, एक्चुअल वैल्यू मान ली। अब जो एब्सोल्यूट एरर है, जो हम आगे देख रहे हैं, जो मैंने लिखा है आगे, एब्सोल्यूट एरर वो क्या होगी, डेल्टा एक्स विल बी एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ओके, मेजर्ड वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं कई बार। ठीक है, ट्रू वैल्यू। ओके, अब देखो डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या हुआ, सपोज एक्स तो आई अपने पास एक्चुअल वैल्यू, x1 क्या था हमारा, फर्स्ट टाइम जो हमने मेजरमेंट ली थी वो होगी, तो ये क्या होगी, डेल्टा x1। इसी तरह क्या कर लेंगे, डेल्टा x2 क्या हुआ, x माइनस x2। ठीक है, सिमिलरली हम इसको आगे कैलकुलेट करते जाएंगे, इस तरह क्या आ जाएगा, डेल्टा x एंड दिस विल बी x माइनस xn। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर निकालने के तरीके। अब होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, नंबर थ्री, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या करते हैं, मीन से ही समझ रहे हैं, अपने पास एब्सोल्यूट एरर आई है उनका क्या कर लेंगे, मीन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको डिनोट कर दिया मैंने डेल्टा एक्स एम, और डेल्टा एक्स बार, इसके ऊपर ये लाइन लगा दी है, मतलब ये क्या बता रहा है, मीन को बता रहा है। ओके, तो डेल्टा एक्स बार ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू
प्लस प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एन, ये क्या बताएगा अपने को? मीन एब्सोल्यूट, ये क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, आगे बात करते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शन एरर। ठीक है, नंबर 4 रिलेटिव एरर और वी कैन सी फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर होती है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एरर एंड मीन वैल्यू, जो अपने पास होती है, या बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होता है अपने पास? रिलेटिव एरर होते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। ठीक है, नेक्स्ट फिर आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के अंदर क्या करना है? बस जो अपने पास रिलेटिव एरर है उसको क्या करनी है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर। ये क्या है? मीन वैल्यू डेल्टा एक्स के ऊपर बार बार मतलब ये मीन वैल्यू, ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये अपने पास अलग अलग तरह की एरर हो गई। अब इसके बारे में क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होगी, तो एक क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, बोब का। तो कि एक स्टूडेंट ने क्या मेजर कर दिया? 1.1 मेजर कर दिया। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने मेजर कर दिया 0.9 सेकेंड। एक स्टूडेंट ने उसको क्या मेजर कर दिया? 0.8 सेकेंड। और किसी स्टूडेंट ने उसको मेजर कर दिया 1.2 सेकेंड। ओके, टोटल 5 स्टूडेंट है अपने पास और पांचवें ने क्या मेजर कर दिया? 1 सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए? 5 मेजरमेंट्स आ गए। ओके, तो अभी क्या निकालने हैं अपने को? कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू और वी कैन से मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सारे कैलकुलेट करने हैं अपने को। ठीक है, तो मैं डाटा आगे लिख देता हूँ। T1 है 1.1 सेकेंड। T1 क्या हो गया? 1.1 सेकेंड। T2 है अपने पास 1 पॉइंट, सॉरी T2 है 0.9 सेकेंड। T3 है 0.8 सेकेंड। और T4 है 1.2 सेकेंड एंड T5 इज 1 सेकेंड। ओके, अभी हमें क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3
प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। क्यों, एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया है, 5 बार परफॉर्म किया, तो कितने बार, कितने से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें। ओके, अब इसको कैसे डिनोट कर दिया मैंने, एक्स एम, मीन ले रहे हैं ना, एक्स एम, एक्स एम विल बी, T1 लिख दिया 1.1 सेकेंड, T2 हो गया 0.9 सेकेंड, प्लस T3 हो गया 0.8 प्लस 1.2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5। अब इनका एडिशन करते हैं, एक्स एम एडिशन, सिंपल जिस तरह से एडिशन करते हैं इस तरह से एडिशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 1.1 0.9, ये कितना हो गया टोटल 2 हो गया, 2.8 प्लस में 1 3.8 3.8 प्लस में 1.2 3.8 प्लस 1.2 करें तो 0.2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 करें तो 5 हो जाएगा, टोटल क्या हो गया 5 सेकंड हो गया। ठीक है, इसका एडिशन कितना आ गया 5 आ गया, अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये क्या आ गई अपने पास, मीन वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे एब्सोल्यूट एरर करते हैं कैलकुलेट, डेल्टा एक्स, इसको क्या बोल दिया एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो डेल्टा एक्स वन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स कितना है अपने पास 1 सेकेंड, और माइनस एक्स वन कितना है अपने पास 1.1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा -0.1 सेकेंड। एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकती है, एक तरह से नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, एक बात इसके साथ मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर करते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया अपने पास डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू, 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा एक्स थ्री, नेक्स्ट डेल्टा एक्स थ्री इज एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स इज 1, 0.8 is equal to 0.2 second. Delta x4, delta x4 is x minus x4, 1 minus 1.2 minus 0.2, and delta x5 is equal to x minus x5, which is equal to x1 minus 1 is equal to 0. ओके, तो जो 5 बंदे हैं ना, बंदे ने क्या कर दिया, एक्स जो मेजरमेंट लिया वो क्या ले लिया, एक्चुअल मेजरमेंट ही ले लिया, उसने एग्जैक्ट मेजरमेंट बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा एक्स बार। ये क्या होता है, डेल्टा एक्स वन प्लस में डेल्टा एक्स टू, क्या लगते हैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, डेल्टा एक्स थ्री डैश डैश डैश, टोटल अपने पास कितने, 5, 5 टाइम मेजरमेंट दिया तो 5 ही मीन, सॉरी 5 ही क्या होगी एब्सोल्यूट एरर होगी, डिवाइड बाय 5। ओके, तो डेल्टा एक्स बार विल बी इक्वल टू एक्स वन कितना, डेल्टा एक्स वन कितना आया था 0.1। ओके, प्लस में 0.2 प्लस में 0.1 ही आया शायद, 0.8 था तो 0.2, हाँ ठीक है, एंड 0.1 0 फोन में 5, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 5, 2 to 4 0.6 डिवाइड बाय 5, देन डेल्टा एक्स एक है बार है इज इक्वल टू 0.1, ये आ गया अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आती है परसेंटेज एरर, तो सॉरी रिलेटिव एरर। ये क्या होता है, डेल्टा एक्स बार अपॉन, जो अपने पास एक्स होता है, डेल्टा एक्स बार कितना है 0.12, एक्स कितने अपने पास 1, ये हो गया रिलेटिव एरर। की बात ये परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स
इंटू 100, इसको क्या लिख सकते हैं 0.12 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.12 इंटू 100, ये कितना हो गया 12%। ये क्या आ गई एरर आ गई। ओके, अब क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जो ऑपरेशंस होते हैं अपने पास, जितने भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, जितने काइंड के अपने पास क्या होते हैं ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशन के अंदर जैसे मैं किसी ने क्या कर दिया, कोई अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे अपने को रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एक ने क्या कर दी लेंथ मेजर कर दी, और लेंथ के अंदर क्या आ गया कुछ ना कुछ क्या है एरर्स आ गई। सिमिलरली उसी के साथ किसी ने ब्रेथ मेजर की उसकी रेक्टेंगल की, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ गई। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जो एरिया आएगा उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो एरर आएगी, कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ऑपरेशन हमने यूज किया है उसके बिहाव पे हम क्या करते हैं एरर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे एडिशन होता है, जैसे एडिशन के लिए सपोज करो, मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम सिमिलर काइंड ऑफ रूल होंगे, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी सिमिलर रूल होंगे, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल, सब्ट्रैक्शन के सेम रूल, और मल्टीप्लाई और डिवीजन के सेम रूल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, नंबर 1 लिखते हैं एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, देखो जो भी अपने पास सपोज क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, ठीक है। ओके, उसको किस तरह लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यहाँ जो ए है वो क्या है इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और जो डेल्टा है वो क्या है इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मतलब ये क्या बता रहा है डेल्टा मैक्सिमम एरर बता रहा है, मतलब ए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन अगर कोई मेजरमेंट करेगा तो वो क्या बता सकता है इसके प्लस डेल्टा हो सकती है या माइनस डेल्टा हो सकती है। जैसे हमने क्या निकाला था पीछे एक एग्जाम्पल किया था, यहाँ जो अपने पास डेल्टा एक्स बार आई है, डेल्टा एक्स बार कितने 0.12 आया है। ओके, तो यहाँ से जो अपने पास एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू आई थी एक्स की कितनी आई थी 1 प्लस माइनस 0.12, इससे ज्यादा का एरर अपने को नहीं मिलेगा 0.12। ओके, दिस वाज अवर target, this is how we can write a physical quantity actual value and plus minus। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं अपनी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिखते हैं, उसकी क्या होगी कुछ ना कुछ एक एक्चुअल वैल्यू होगी, और डेल्टा ए क्या है उसको एरर बता रहा है, ठीक है। जो मैक्सिमम एरर होता है वो डेल्टा ए कर सकते हैं, या तो डेल्टा ए से कम होगी या डेल्टा ए इससे ज्यादा होगी, या इनके बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया एरर को लिखने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ए हो गया, बी क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है बी को, ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमें इनको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है, एडिशन करना है, इनका क्या करना है एडिशन। तो एडिशन के अंदर जैसे कोई इनका रिजल्ट आ गया एक्स ए प्लस बी। ओके, ये तो आगे इनका डायरेक्ट एडिशन कर देंगे ए प्लस बी। जो एक्स के अंदर एरर आएगी, एरर को किसे लिखेंगे डेल्टा एक्स, ठीक है। ये यहाँ के लिख रहा हूँ मैं मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, सीधा क्या कर देंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये होगा एडिशन के अंदर, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या करना है एक्स, यहाँ क्या करना है ए माइनस बी, लेकिन एरर क्या होगी ऐड ही होगी, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर ऐड होगी, एरर हमेशा क्या होगी ऐड ही होगी। जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो एरर हमेशा क्या होगी ऐड ही होगी, ठीक है। क्योंकि हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड करते हैं इसलिए ताकि जो मैक्सिमम एरर होती है वो हमें पता लग जाए, ठीक है। मैक्सिमम एरर होगी वो अगर हमें पता लगे तो ये हम कंफर्म हो जाएंगे कि इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती,
ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की जो भी वैल्यू आएगी, इससे ज्यादा एरर हम नहीं कर सकते उस मेजरमेंट के दौरान। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते और उससे कम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो एरर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बात लिख देता हूँ, whenever we do whenever we do addition and subtraction, then error are always added। एरर क्या होती है, हमेशा ऐड ही होती है। ठीक है चाहे, तो मैं डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इन केस ऑफ एडिशन भी एंड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो ये हो गए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के, जैसे मैं बोलते हो ए इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, बी इज 4 प्लस माइनस 0.4। ये आ गया। ठीक है, 4 की एक्चुअल वैल्यू है और 0.4 क्या इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। यहाँ भी ए क्या है, ए के अंदर 3 क्या है एक्चुअल वैल्यू है, 0.3 क्या इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब बोल दिया कि फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये कैलकुलेट करना है। ओके, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, तो सिंपल क्या कर दो, 3 और 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या करनी है इसकी, जो एरर होगी इसके अंदर वो क्या आ सकती है, एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। एरर क्या होगी इसकी, 0.3 एरर है प्लस 0.4, इट इज 0.7, दिस विल बी 0.7। अब बात आती है ए माइनस बी की, ए माइनस बी, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, और एरर हमेशा ऐड होगी 0.7। ठीक है, अगर देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल सा याद रखना है, जो एरर होती है, जो एरर, ये जो प्लस माइनस के आगे जो लिखा होता है वो क्या बता रही है, एरर को बता रही है। इनको हमेशा क्या करनी है, ऐड ही करनी है। ऐड क्यों करनी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करनी है, ताकि इससे ज्यादा एरर हम नहीं कर सकें। ठीक है, अगर हम इनको भी अगर जैसे एडिशन किया तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन के टाइम एरर को भी माइनस कर दिया, तो ये क्या होगी अपने पास, मैक्सिमम एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करने के लिए एरर को चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या है, ये रेक्टेंगल की लेंथ दे दी कितनी, लेंथ दे दी 2 माइनस प्लस माइनस 0.2, और इसकी ब्रेथ दे दी 1 प्लस माइनस 0.1। बोलिए फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, सॉल्यूशन, जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल होता है, इसकी पेरीमीटर क्या होता है, पी से डिनोट कर दिया, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पी विल बी 2 इंटू लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 1, पेरीमीटर कितना आ गया 6। अब क्या करनी है, एरर कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। एरर को किससे डिनोट करूंगा, डेल्टा पी से। डेल्टा पी विल बी डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। अब डेल्टा एल कितनी है 0.2 है, और डेल्टा बी कितना है 0.1 है। ठीक है, डेल्टा पी सिमिलरली ये होगा इस तरह, तो डेल्टा पी विल बी 0.3। यहाँ क्या लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, इंटू 2 इंटू 2, डेल्टा पी विल बी 0.6। डेल्टा पी के अंदर इतनी एरर आएगी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना कोई अपने पास यहाँ थी वो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं, क्योंकि 2 तो एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 2 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, जो अपने को क्या करना है, सिर्फ एरर कैलकुलेट करनी है। एरर कितनी आएगी 0.3, एरर है वो कितनी आ जाएगी, मैं आगे पेज पे लिख देता हूँ, एरर वो आएगी अपने पास
डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा पी, then it will be 0.2 plus 0.1 is equal to 0.3. P will be 6 plus minus 0.3. This will be our perimeter. ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन का कोई एग्जांपल। जैसे मैंने क्या बोल दिया, a इज इक्वल टू 7.1 प्लस माइनस 0.2 एंड b इज 3.1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, फाइंड a माइनस b, सिमित बोल देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी है, एंड एक्स विल बी ए। ठीक है, तो एक्स को इस तरह ए माइनस बी हो गया, तो एक्स क्या हो गया, ए माइनस बी करेंगे, 7.1 माइनस 3.1 4 आ गया। अब एरर कैलकुलेट करनी है, एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.2 एरर है ए के अंदर और 0.1 एरर है डेल्टा वो बी के अंदर, तो इनको ऐड कर देंगे तो टोटल डेल्टा एक्स आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4.3। ओके, अब बात आती है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन की। ओके, जो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो एरर कैलकुलेट की जाएगी वो क्या होगी, सिमिलर तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, अब देखो सपोज अपने पास x क्या है, a इंटू बी, z क्या हो गया, a अपॉन बी। ठीक है, ये तो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का सीधा एंड सिंपल तरीका हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू a इंटू बी, z इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज b प्लस माइनस डेल्टा बी, ये डेल्टा ए होगा। ओके, डेल्टा ए। ठीक है, ये हो गया अपने पास ए। अब बात आती है एक्स, तो एक्स क्या हो गया सीधा ए इंटू बी, जेड क्या हो गया ए अपॉन बी, ये तो क्या हो गया डिवाइड के लिए हो गया, और ये क्या है मल्टीप्लाई के लिए है। जेड तो हो गया डिवाइड के लिए और एक्स हो गया मल्टीप्लाई के लिए। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एरर इन एक्स, उसको किसे लिखूंगा, डेल्टा एक्स। एरर इन जेड के लिए डेल्टा जेड, क्या हो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक्स कहाँ से आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए इंटू बी से, डेल्टा एक्स अपने को क्या करना है कैलकुलेट, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या हो गया, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। एरर इन डिवाइड क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए, सेम सेम, कोई फर्क नहीं है, एरर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा एरर का, बस चेंज क्या है, यहाँ एक्स है यहाँ जेड है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला है सेम कैलकुलेट करने का। अब एक जनरलाइज फॉर्मूला है, जैसे हम कोई एरिया कैलकुलेट करने को दे दी, जैसे सपोज करो, सपोज कि अपने पास क्या एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है ए है, इसका एरिया कितना होता है, फोर, सॉरी ए स्क्वायर होता है इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, जो एरिया होता है इसका क्या होता है ए स्क्वायर। अब इसकी जो ए है इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, अब एरिया को ए तो सीधा हो गया ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन कुछ ना कुछ एरर आएगी इसके एरिया के अंदर, वो कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू टू डेल्टा ए अपॉन ए। अब बात है कि ये टू कहाँ से है, ये टू क्या है, ये यहाँ जो ए का जो स्क्वायर है, स्क्वायर वाली जो टर्म है वो जितनी पावर है वो क्या आ गई, आगे आ गई डेल्टा ए अपॉन ए। ये इसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है। अब इसका एक जनरलाइज फॉर्म बता देता हूँ मैं, जैसे जनरलाइज फॉर्म और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन टू कैलकुलेट एरर। ओके, जैसे एक्स है कोई फिजिकल क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या आ गई ए रेस टू पावर पी के इक्वल है, बी रेस टू पावर क्यू है, सी रेस टू पावर आर है, एंड गोइंग ऑन इस तरह। तो डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा एक्स कौन एक्स, तो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी बस।
और कुछ नहीं करना, और बाकी क्या कर देना है, बस ऐसे ऐड कर देना है, क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस में आर डेल्टा सी अपॉन सी। इसके बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, मगर आई विल ट्राई कि एक और लेक्चर बताना पड़ेगा मेरे को, एक और लेक्चर बनाना पड़ेगा इसके लिए, जिसके अंदर हम सीखते हैं डिफरेंशियल मेथड होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज करके इनमें एरर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर कोई अलग से सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ जो अपने पास जो नॉर्मली बुक्स होगी, जितने भी अपने पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ले जाएंगे इजीली, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे, जेई के, नीट के। ओके, तो ये हो गया जनरलाइज फॉर्म। अब इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब क्या करना है अपने पास, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सीधा ही, एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। जैसे कि एक्स है, वो क्या है, ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 1/2 सी रेज टू पावर 1/3 एंड डी रेज टू पावर 3, ये है एक्स है। अब बोल दिया कि ए के अंदर जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 1। ओके, परसेंटेज एरर इन बी इज 2। ये शायद नीट के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। परसेंटेज एरर इन सी कितनी है, 3% है, और परसेंटेज एरर इन डी इज 4%, ठीक है। अब क्या बोल दिया कि फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, हम क्या जानते हैं कि जो एक्स है वो क्या है, ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 1/2 अपॉन सी रेज टू पावर 1/3 एंड डी रेज टू पावर 3 अपॉन के अंदर है। अब देखो, जो अपने पास इसके अंदर जो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्या लिखेंगे, जो ए की जो पावर है वो क्या कर देंगे, आगे ले आएंगे, इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, प्लस बी की पावर कितनी है, 1/2, तो डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस एरर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये बात याद रखना, एडिशन यहाँ कर रहे हैं, 1/, जो सी की पावर कितनी है, 1/3 है, तो 1/3, सिंपल याद रखो, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, और फिर डेल्टा सी बाई सी, प्लस में डी की पावर कितनी है, 3 है, 3 और 3 आगे आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी, ये हो गया। अपने को क्या दी गई है, परसेंटेज एरर दी गई है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार से रिलेटिव एरर है। परसेंटेज एरर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल, क्या कर देंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस में 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस में 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये क्या बन कन्वर्ट होगी, परसेंटेज एरर के अंदर कन्वर्ट होगी, बस 100 से मल्टीप्लाई करते ही, 1 बाई, सॉरी 1/, नहीं 3 है यार, 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी, परसेंटेज एरर के अंदर कन्वर्ट होगी। तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा, जो परसेंटेज एरर इन एक्स है, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ, या क्या हो गया, ठीक है, हाँ 2, ये कितना दे रखा है, परसेंटेज एरर इन ए कितना हो गया, 1% दे रखा है, ये पूरे को क्या, ये क्या बता रहा है, पूरे पूरा परसेंटेज एरर बता रहा है ये, ठीक है। और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर ही कैलकुलेट करना है, 2 × 1 प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी कितनी है, 2, प्लस में 1/3 परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन सी 3, प्लस में 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, डी के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 × 3 12,
13 और 16, this will be our answer. Okay, 16% will be the error in x. Okay, next कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई का, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब बोल दिया कि जो टाइम पीरियड है, तो एक ऑसिलेशन का, ये कोई भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है जिसका एक सिंपल बोब है जिसका लेंथ एल है, उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, अब आपको क्या दिया है कि 100 ऑसिलेशन का जो टाइम है, ऑसिलेशन का जो टाइम है 100 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 90 सेकेंड दिया है। ओके, और जो टाइम के अंदर जो एरर है वो दे दी 1 सेकेंड। ठीक है, एरर इन टाइम टी, और वी बोल गेन से डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और लेंथ, लेंथ कितनी दे दी 100 सेंटीमीटर। ओके, और डेल्टा एल दे दिया आपको 0.1 सेंटीमीटर। आपको बताना है कैलकुलेट द एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, फाइंड दी एरर इन जी। ठीक है, डेल्टा जी अपॉन जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। टी क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पहले तो जी को एक साइड करना पड़ेगा। ठीक है, जी को एक साइड करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर, रूट से रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, यहाँ से जी क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर अपने आप में कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं होगी। ओके, अपने को कैलकुलेट एरर किसके अंदर कैलकुलेट करनी है, जी के अंदर। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा जी अपॉन जी विल बी डेल्टा एल बाई एल प्लस में टी का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कितनी है 2 है, तो पावर कितनी आएगी आगे आ जाएगी डेल्टा टी अपॉन टी। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। डेल्टा जी कैलकुलेट करना है अपॉन में जी डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है अपने पास 0.1 सेंटीमीटर है, इसको किसके अंदर कैलकुलेट कर, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक। ओके, 0.1 सेंटीमीटर है, या इसको बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर को 0.1 है, तो किसके अंदर करना पड़ेगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और एल कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर ही हो गया। 100 सेंटीमीटर इज बेसिकली 1 मीटर। 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड है। अब टी फाइंड करना है। ओके, टी फाइंड करना है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ ये 1 हो गया, प्लस में 2 अपॉन में यही है ना। ठीक है, 1 इंटू 10⁻100, ये 10 100 इंटू 10⁻², ये क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट कर। टाइम पीरियड हमारे हमको नहीं दिया क्योंकि हमें क्या दिया गया है 100 ऑसिलेशन, वो किसके इक्वल है 90 सेकंड के बराबर है। 100 ऑसिलेशन है, हमें क्या टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन के अंदर लिया गया टाइम 100 का हमें दिया गया है, हमें सिर्फ एक का निकालना है। ओके, तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 90 बाई 100, सिंपल, दिस विल बी 9 बाई 10 सेकेंड। ये आ गया अपने पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 9 बाई 10 सेकेंड। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। डेल्टा जी अपॉन जी 10⁻³ मीटर अपॉन 1 प्लस में 2 अपॉन टी आया अपना 9 इंटू 10।
बस ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा जी। और यहाँ क्या कर देंगे, ये जी क्या है, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, तो अपने पास क्या आ जाए, एरर इन जी आ जाएगी। ओके, दिस विल बी एरर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइनल, और लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये भी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, कि जैसे सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला होता है, आर एच जी बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया है, जी तो है, एक कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है। इस बार क्वेश्चन के अंदर जी बोल दिया कांस्टेंट है। ओके, और बोल दिया आर क्या है, रेडियस है, और इसका डायमीटर दे दिया है, डायमीटर डायमीटर है वो है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, और इसकी जो एच क्या है, हाइट को बता रहा है, हाइट कितनी दे दी, 1.45 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, इंटू 3, ये गिवन था। ठीक है, ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर, आर एच जी इंटू 10⁻³ अपॉन में 2, ये था। अपने फाइंड क्या करना है, एरर इन सरफेस टेंशन। ये क्या बता रहा है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज भी सॉल्व करते हैं। टी इज आर एच जी बाई 2 इंटू 10⁻³ अपने को क्या करना है, डेल्टा टी अपॉन टी देखते हैं। देखो आर, ये क्या है, इसकी कोई पावर नहीं है तो सीधा लिख देंगे, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। अब देखो जी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, 10⁻³ भी कांस्टेंट है, तो इनके अंदर कोई भी एरर नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से अपने को एरर मिलेगी। डेल्टा टी विल बी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा आर, व्हाट इज डेल्टा आर। ओके, डेल्टा टी बाई टी डेल्टा आर, तो डेल्टा आर क्या है, सॉरी क्वेश्चन के अंदर मैं लिखना भूल गया, तो डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ के अंदर जो लेंथ के अंदर जो एरर है वो क्या है, डेल्टा एल है, वो है 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखो डेल्टा आर कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर, और इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर क्या है, आर है 1 पॉइंट, आर क्या है, d/2 बोल सकते हैं, या फिर आर को यहाँ किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम आर को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डी दिया था डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, आर एच जी था, यहाँ क्या लिख दूंगा, आर की जगह d/2, सिंपल। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बाई टी, यहाँ आर की जगह क्या रख सकता हूँ, डी रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ आर की जगह क्या कर दिया, डी पुट कर दिया, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आर की जगह डी रखना है, बस डेल्टा डी अपॉन डी, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट हो गए। तो डेल्टा टी, डी क्या है अपने पास, 1.25 इंटू 10⁻⁻2 प्लस में डेल्टा एच, एच भी एक प्रकार से क्या है, लेंथ होती है, हाइट होती है, लेंथ होती है, और लेंथ के अंदर जो एरर है वो कितनी दे रखी है, 0.01। इसको भी क्या कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एच कितनी है अपने पास, 1.45 इंटू 10⁻⁻⁻2। ओके, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपनी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, तो ये क्या है, ये अपने पास परसेंटेज एरर आ जाएगी इसके अंदर। तो ये क्या है, 0.01, 10⁻⁻2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस 0.01 अपॉन 1.45 इंटू 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 0.008, ये आएगा 0.00689। ठीक है, इंटू क्या है, 100 है, 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये होगा 0.8, ये हो गया 0.689, तो ये होगा 988 प्लस 6, 1.489 परसेंटेज, और अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 1.5 परसेंटेज अपने पास एरर आ जाएगी। ओके गाइस,
ठीक है, ये अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। होप आप सभी को समझ में आएगा, आपके कंसेप्ट कुछ ना कुछ हद तक क्लियर हो गए। अगर समझ में नहीं है तो एक बार लेक्चर को फिर रिपीट करना, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बार उसको समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना है थोड़ा। ओके, बाय एंड कीप लर्निंग।